जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर इस क्लास में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। भाई साहब, आज के सवाल और भी मस्त सवाल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हमको भर्ती परीक्षाओं में भी बहुत महत्व रखेंगे। जैसे कभी कभी पेपर में जाता है कि अभी इसी बार के बोर्ड पेपर में आया था कि क्या कंडीशन होती है कि समांतर रेखा होती है, समपाती रेखाएं होती हैं और प्रतिच्छेदन रेखा होती है। सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ आज त्रिभुज के भी सवाल लाया हूँ, देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला सवाल आया है, इसमें लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए ना। हमें सवाल करा पूर्ण वर्ग विधि लगाना है। देखिए, इसमें का मैं एक सवाल ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं इसमें का दूसरा करवा रहा हूँ। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 2x का स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0। ये हमारा सवाल है, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से लगाना है। पूर्ण वर्ग विधि में लगाने का नियम होता है कि भाई साहब की x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो सब में दोनों पक्षों में 2 से हम भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर। यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो x बटा में 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 में भाग करेंगे तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 0। अब देखिए यहाँ पर ये हमेशा मेरा ए स्क्वायर होता है, मतलब x का स्क्वायर। इसको मैं हमेशा हर सवाल में 2ab के बराबर मानते हैं। ये मिलेगा 2ab बराबर मिलेगा x बटा में 2। तो 2a का मान सवाल में x का काम करेगा और b का मान निकालना है, बराबर x बटा 2, x बटा 2। ये x कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो b बराबर मिलेगा 1 बटा 4। मतलब जितना हमें b का मान मिलता है उतना उसी का हम एक बार स्क्वायर करके एक बार जोड़ देते हैं, और इसी का स्क्वायर करके एक बार घटा देंगे सवाल में। यहाँ पर x बटा 2 तो ये सवाल में लिखा है। हमारा b का मान कितना 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, और 1/4 एक बार क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर घटा देंगे। और -2 लिखा है तो -2 इसको हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर तो ये है ये, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो a प्लस b का मान 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर है। ये हमारा a का मान है और ये हमारा क्या है, b का मान है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है, माइनस 2 है तो दूसरी तरफ रखेंगे, बराबर 0 है तो 0 रखेंगे। यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लसा ले लेंगे 16, और एक का लसा क्या मिलेगा हमें, 16 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये काम करिए, सबको उधर भेज दीजिए, तो ये जितने सब माइनस से उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये प्लस 1/16 हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या कुछ नहीं बचेगा। तो x प्लस 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर है तो बराबर 16 और एक अलग सब में ले लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 से कटेगा 16 प्लस इसे काट देंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो 32 से 33 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए 32 एक 33 मिल जाएगा ना, ये बराबर की जाएगा तो -33/16 हो जाएगा, तो -33/16 कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे, लगा दीजिए वर्गांतर का। तो x प्लस 1/4, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ करड़ी में 33/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर 0 तो 0। इसमें देखिए करड़ी में स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा, और 16 का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा।
देखिए, ए कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र बन रहा है वर्गांतर का। ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे। ए कोष्टक में ए प्लस बी मतलब यक्स प्लस 1/4 ए और प्लस बी का मान हो जाएगा कड़ी में 33/4। ये हो गया ए प्लस बी और हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब ए का मान हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 और माइनस है तो माइनस बी का मान हो जाएगा करली में 33/4, तो 33/4 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 0। हमें तो यक्स का मान निकालना है। देखिए आई इसकी उसी तरह लिखेंगे, यदि इसको लिखिए यक्स प्लस 1/4 प्लस कड़ी में 33/4, इसको उसी तरह लिखिए। हाई गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा खत्म, तो ये उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कड़ी में 33/4, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लसा ले लेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 लसा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मैं माइनस कामा ले रहा हूँ तो माइनस कामा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 33 अब प्लस क्या मिलेगा 1, तो माइनस कामा लेने पर आ जाएगा, तो यक्स का मान ठीक मिल जाएगा। देखिए मैंने इसको 0 किया था, हो सकता है ये भी 0 हो जाए, लिखेंगे इसको लिखेंगे उसी तरह, तो यक्स प्लस 1/4 और माइनस कड़ी में 33/4, इसको उसी तरह किया हाई गुणा में हो जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, हाई देखिए प्लस उधर जाएगा माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कड़ी में 33/4, हाई प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। लसा ले लेंगे यहाँ से, तो यक्स बराबर 4 और 4 का लसा 4, तो कड़ी में 33 अब -1 लिखा तो -1 हो जाएगा। तो हमसे तो यक्स का मान पूछा था, तो एक यक्स का मान ये हो जाएगा और एक यक्स का मान ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक यक्स का मान ये हो जाएगा और एक यक्स का मान ये हो जाएगा। देखिए कभी कभी सवाल पेपर में आ जाते हैं, किसी मतलब कि कहेगा कि ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल कीजिए, तो हम लोग ये नियम लगाएंगे। देखिए जो मैं यहाँ पर सवाल करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ मैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए समांतर श्रेणी से चैप्टर से आया है, करा कि एपी का लिखा है कि 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है हमें। देखिए लिखा है एपी का 10, 7, 4 करा कि 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद। ऑप्शन में लिखा है, देखिए ऑप्शन दे दिए सवाल में। देखिए इसमें सबसे पहले हम बताएं कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने से पहले आपको ए का और डी का मान पता होना चाहिए। ए का मान इसमें सवाल में कितना है, देखिए 10 हो जाएगा, जो जिसकी शकल पहले दिख जाए वही हमारा डी का मान ए का मान होता है। अब डी का मान निकालने से पहले हम लोग घटा देंगे, तो डी बराबर होता है, ध्यान से देखिए इसको a1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे a2, तो a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान हो जाएगा 7 माइनस a1 का मान हो जाएगा 10, तो 7 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। हमसे तो पूछा है 30वां पद। अब ध्यान से देखिए हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन लिखे तो एनवां पद है, हमसे तो सवाल में कर रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर हम क्या लिख देंगे 30 रख देंगे, यहाँ पर ए 30 बराबर मतलब 30वां पद। ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है -3 है, तो -3 कर देंगे। हल कर दीजिए, यहाँ पर मिलेगा 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा 29 और गुणा में -3 लिखा है तो -3, तो 10 माइनस देखिए गुणा कर देंगे 9 3 27 को 7 हासिल 2 और 2 3 6 2 8 हो जाएगा। और जब 10 में से 87 घटा देंगे तब मिलेगा -77। शायद ऑप्शन में दिया था -77, किस ऑप्शन में दिया है हम देख ले रहे हैं। हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी वाले को टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे।
समांतर श्रेणी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समांतर श्रेणी मात्र एक ऐसे चैप्टर है कि जो कक्षा 10 में से 1% भी नहीं कटा है, पूरा का पूरा पढ़ना है। देखिए एक और चैप्टर है समांतर श्रेणी से, करे कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात करना है ना। इसका सार व अंतर ज्ञात कर दीजिए। लिखा देखिए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए ध्यान से, एपी का 17वां पद मतलब जो ये 17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, नहीं 17 नहीं 7 अधिक है ना, तो 7 अधिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर और कह रहा है कि तो हमें इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A17 उधर जाएगा तो यहाँ पर A10 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 7। अब एक बात बताइए, an बराबर सूत्र क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n है तो n पद है, हमारा यहाँ पर क्या लिखा है 17, तो n बराबर हमने जगह रखेगी 17, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस हम भी कर देंगे, और यहाँ पर 10 लिखा है तो हम 10 लेकर चलेंगे, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है, तो डी बराबर 7 लिखा है तो 7 कर देंगे। देखिए यहाँ पर n वहां पता तो n माइनस 1 करते थे, हमारा यहाँ पर कितना है 17वां पद, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10वां पद है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो a प्लस 17 में से जाएगा घटा देंगे 16 डी। देखिए यहाँ पर माइनस लिखा तो माइनस a प्लस 10 में से घटा देंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर 9 डी। अब बराबर 7 मिलेगा तो 7 कर देंगे, माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, तो a प्लस 16 डी माइनस यहाँ पर a गुणा कर देंगे माइनस 9 डी, तो 9 डी बराबर 7 एक कम है 7 कर देंगे। देखिए माइनस वाले प्लस से कट जाएंगे, 16 में से 9 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 7 डी मिल जाएगा, और यहाँ पर 7 दिया है तो 7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो डी बराबर गुणा में दे जाएगा भाग में, तो डी बराबर हमें क्या मिलेगा 7 बटा में 7 बराबर क्या मिलेगा हमें 1। और हमसे यही मान तो पूछा था, तो सार अंतर पूछा था, और सार अंतर होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए भाई साहब सवाल मैं कर रहा हूँ कि एक बार आपको आता है तो एक बार सवाल वीडियो को पॉज करिए और अपने से एक बार लगाइए, आप अपने को भी जांच सकते हैं कि आपको ये सवाल आता है कि नहीं। देखिए अगला मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के या नहीं। मतलब हमसे पूछ रहा है, देखिए दोनों बराबर है, क्यों, मान लीजिए हमें cot 3a मान लीजिए नहीं दिया रहता कंडीशन, तो ये देखिए ये भी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी cos 2a का सूत्र होता है, और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये भी क्या होता है cos 2a का सूत्र होता है, तो दोनों cos 2a के सूत्र हैं। तो देखिए जब दोनों cos 2a के सूत्र हैं तो दोनों बराबर हो ही जाएंगे, लेकिन हमसे सवाल में कंडीशन देके पूछा है, तो कंडीशन देके पूछा तो हम लोग नगा लगा देंगे आराम से। देखिए लिखा है 3 cot a बराबर 4 लिखा है, 3 cot a बराबर क्या लिखा है 4। यहाँ पर देखिए cot a बराबर क्या मिलेगा हमें 4 है, गुणा में जाएगा भाग में 3 हो जाएगा। यदि cot a बराबर 4/3 है तो cot का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है tan a होता है, और यहाँ पर हो जाएगा इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3/4। अब मान लीजिएगा जगह रखे, देखिए ध्यान से, हम जानते हैं लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का। देखिए tan sin cos tan लंब बटा आधार, मतलब ये हमारा हो जाएगा लंब, हमारा ये क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण का मान देखिए हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा है लंब, लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 में क्या मिलेगा हमें 25। लेकिन ये कौन का स्क्वायर है, जब हमें कौन बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर कौड़ी में 25 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे यहाँ पर 5 मिलेगा। कौन का मान हमें मिल गया कितना 5। अब हमें जांच कर दीजिए, हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान निकालेंगे। देखिए 1 माइनस 10 ए का मान सवाल में कितना है 3/4 है, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16, और सबके बटा में, तो सबके बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और सबके बटा में 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का स्क्वायर 16 उसी तरह कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर 16, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, 16 और एक अलग सा यहाँ पर मिलेगा 16, तो 16 में भाग देंगे तो 16 कम 16 माइनस 9 हो जाएगा, बटा में यहाँ पर 16 कम 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 बटा में क्या हो जाएगा 16। काट देंगे भाई साहब। देखिए 16 में से 9 घटेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा, और 16 में कितना मिलता है 25, मतलब हमें इसका वैल्यू कितना मिला है 7/25। और दूसरे वाले क्या पूछा है, तथा सब लिखा है ना काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान, तो काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो काश, देखिए काश थीटा बराबर, देखिए लाल बटे कक्का याद रखिए, लाल बटे कक्का, साइन काश, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान सवाल में कितना है 4 है, और कौन का मान हमने निकाला कितना है 5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कौन, देखिए लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कौन, तो लंब का मान सवाल में कितना है 3 है, और कौन का मान सवाल में यहाँ पर मैंने अभी निकाला देखिए 5 है, तो 5 ले जाकर रख दिए, होल स्क्वायर लिखा तो होल स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 बटा में 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा में 5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पर लॉस ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 16 माइनस हो जाएगा 9 कम 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/25। तो देखिए दोनों बराबर हो गया कि नहीं। हमने शुरू में कहा था कि ये भी काष्ठीय का सूत्र होता है और ये भी काष्ठीय का सूत्र होता है, तो भाई साहब ये भी तो काष्ठीय का सूत्र हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, हाँ दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर, हाँ दोनों भाई साहब क्या है बराबर है। उतार लीजिए, आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है ना। आज देखिए अगर ये कंडीशन नहीं भी देता तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे, जब आप जाएंगे 10 11 12 में पढ़ेंगे 11 12 में, तो ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र याद हो जाते हैं। काष्ठीय का 4 सूत्र होता है। देखिए भाई साहब अगला सवाल क्या है, देखिए लिखा है क्या, जांच कीजिए कि, देखो निर्देशांक चैप्टर से आया है, करो कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब क्या है, सम माने समान और द्वि माने दो और बहु माने भुजा, दो बराबर भुजा इसकी होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, कोई त्रिभुज बना लीजिए, कोई बना लीजिए, मान लीजिए यही कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष मान लीजिए इसका नाम ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। एक मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 - 2 है, ये लिखा है 6 4 है, और लिखा है 7 -2। अब देखिए ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या है, इस क्या पूछा है, हाँ जांच करना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिसकी दो भुजा समान होती है उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते
है, लगा दीजिए। तो यहाँ पर निकालेंगे हम ए बी, क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी। और ए बी का सूत्र क्या होता है, यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये तो बीच की दूरी का सूत्र होता है, निर्देशांक ज्यामिति के बीच की दूरी का सूत्र। इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, देखेंगे क्या बराबर है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा काम। देखिए यक्स टू मान, इसको यक्स वन मानेंगे, इसको वाई वन, इसको यक्स टू, और क्या मानेंगे इसको वाई, किसी को भी मान सकते हैं। देखिए यक्स टू माइनस यक्स वन मतलब 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन है तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस, और यहाँ पर माइनस 2 लिखा है तो माइनस 2 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो 6 में से एक घटा देंगे और बचेगा 5, घटा देंगे यहाँ पर एक, एक का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 अब प्लस 2 हो जाएगा तो 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 6 का स्क्वायर 36 और एक मिलेगा यहाँ पर 37, तो ए बी बराबर हमें क्या मिल गया भाई साहब, ए बी बराबर मिला है करड़ी में 37 मिला है। अब हमें निकालेंगे बीसी, क्या निकालेंगे हम लोग, बीसी। अब बीसी के लिए देखिए इसको एक्स टू वाई टू मानो, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर मैं इसको मैं एक्स वन और वाई वन मान ले रहा हूँ। अब बीसी के लिए क्या सूत्र वही लगा देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। देखिए ये चीज यहाँ पर लगा देंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, समझ लीजिएगा। देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू मान क्या है हमारा 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो 4 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस 2 पूरे को क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 6 में से 7 घटा देंगे, पर मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और देखिए 4 2 घटा देंगे क्या मिलेगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का 6 देखिए 6 का स्क्वायर 36, और 36 और एक 37, मतलब इसका मान भी कितना मिल गया भाई साहब हमें, करड़ी में 37 मिल गया। देखिए दो त्रिभुजा ए बी और बी सी बराबर हो गई ना, तो इस समबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन हम लोग तीसरे के लिए भी निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ए सी के लिए ना, तो ए सी भी लगा दीजिए वही सूत्र। सूत्र क्या होता है करड़ी में, वही सूत्र एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो ए सी के लिए निकालना है तो एक्स वन वाई वन माने, इसको मान लीजिए एक्स टू, और क्या मान लीजिए वाई टू मान लीजिए। तो सूत्र होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब 5 माइनस 7 का 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो वाई टू का मान क्या है, माइनस 2 लिखा है तो माइनस 2 कर देंगे, और माइनस वाई वन का मान क्या है, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस और माइनस हो जाएगा, पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए 5 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा कितना 2 है, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस में माइनस को गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0, तो 0 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या मिलता है भाई साहब 2 मिलता है। देखिए ये यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, मतलब ए बी की भुजा और बी सी की भुजा बराबर आ गई। तो बताइए किसी त्रिभुज में दो त्रिभुजा बराबर होती है तो त्रिभुज क्या होता है, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, उसने कहा था कि जांच कीजिए ना। देखिए यहाँ पर चूंकि ए बी बराबर हमारा क्या, देखो ए बी और बी सी हमारे क्या बराबर है, और ए सी बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है हमारा, वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उतार लेंगे, सवाल आ सकता है, कहेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है। कभी कभी सवाल में कोण को कहेगा तो कहेगा कि समकोण समद्विबाहु है कि नहीं, तो समकोण के साथ समद्विबाहु भी और समद्विबाहु के साथ समकोण भी पूछ लेगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं।
भाई साहब मैंने बता दिया कि ये सवाल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप भविष्य में पुलिस वुलिस की तैयारी करेंगे, दरोगा की तैयारी करेंगे, रेलवे की तैयारी करेंगे, भाई साहब यही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैं खुद सेट लगाता हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, उसमें ये सवाल हूबहू देखने को मिलते हैं। देखिए अगला सवाल। देखो अब ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ, अभी बताने जाऊंगा, जो आपको स्क्रीन में पाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी के पेपर में नहीं बचता होगा, सबके पेपर में आता होगा। देखिए लिखा है क्या, करा कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब बड़े वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये कोई छोटा, ये मान लीजिए कोई ये तीन गोले हैं, ये भी 3 गोला है। इन सबको मिलाने पर एक बड़ा बना दिया जाता है गोला। ठीक, तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R2 है, इसकी त्रिज्या क्या मान लेता हूँ मैं R3 है, और इसकी त्रिज्या क्या मैं मान लेता हूँ, बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है। अब देखिए, किसी भी वस्तु को याद रखिए कि जब किसी वस्तु को पिघलाया जाता है भाई साहब, ठीक, जब किसी वस्तु को पिघला करके अन्य वस्तु में बदला जाता है तो उस स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होता है ना। तो मतलब ये तीनों का जितना आयतन होगा इस बड़े वाले गोले के आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो निकालेंगे यहाँ पर 3 गोलों का आयतन वो बराबर हो जाएगा बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर ना, बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा भाई साहब। देखिए अब गोला है ना, देखिए छोटा रहे चाहे गोला रहे, त्रिज्या सबका आयतन 4/3 और 2/3 पाई, अरे 4/3 पाई R की होता है ना। तो इस पहले वाले गोले का आयतन क्या मिलेगा, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या मैंने माना R1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 का क्यूब, प्लस इसका आयतन कितना आ जाएगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या माना R2, तो यहाँ पर R2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या मैंने माना R3, तो R3 का क्यूब हो जाएगा। और बड़े वाले गोले की त्रिज्या पूछा 4/3 पाई, इसका तो त्रिज्या निकलना है, तो मान लीजिए कैपिटल R है। अब देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 4/3 पाई हम ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो बचेगा हमारा R1 पर क्यूब, प्लस यहाँ से गायब हो जाएंगे तो R2 पर क्यूब, यहाँ से गायब हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा R3 पर क्यूब, बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर 4/3 पाई R3। देखिए आई गुणा में भाई साहब ये पूरे हो जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे। R1 का मान सवाल में कितना है, सवाल में लिखा है, देखिए मैं भूल गया, लिखा है कितना, 6, 8, 10 लिखा है। क्या लिखा है, 6 है भाई साहब, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर किस R का क्यूब है तो R का क्यूब इसी कर देंगे। देखिए 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 216, 8 का गुणा करेंगे तो 256, हाँ 512 मिलेगा। क्या मिलेगा 512, और 1000 गुणा 10 का गुणा करेंगे 3 बार तो 1000 आ जाएगा, बराबर R क्यूब है तो R क्यूब। देखिए सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर मिलेगा 6 2 8, लास्ट में 8 मिलेगा, तो हमें R पर 3 घात किसके बराबर मिल जाएगा, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, और 1000 है तो उसी तरह रहेंगे, 5 2 7 है ना, और 1 है। देखिए ध्यान से, R पर 3, देखिए 1728 को मैं R का मान निकालना है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 12 का घन दिख रहा होगा, क्या है 12 का घन है, इसको मैं लिख दूंगा 12 पर 3 घात। देखिए घात से घात कर जाएगा तो R बराबर क्या मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर। और हमसे सवाल में यही तो पूछा था कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या मिलेगी 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
काफी मस्त सवाल है भाई साहब। इसमें इतना याद रखना है कि किसी वस्तु को पिघला कर अगर हम कोई वस्तु बना रहे हैं तो जितना वस्तु को हम पिघलाएंगे और जो वस्तु बनाएंगे हम, इस दोनों का आयतन क्या होता है, हमेशा बराबर होगा, कभी भी बदलता नहीं है। उतार लीजिए, बहुत अच्छे सवाल है। और भाई साहब वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, लाइक भी, और भाई साहब कमेंट भी थोड़ा कर दिया करो कि अच्छे से थोड़ा कमेंट करना। खराब ऐसा मत करना भाई साहब खराब मुझे लग जाए। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए आया ये उस चैप्टर से, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना। लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार के हमसे ऊंचाई ज्ञात करना है। करे भूमि के एक बिंदु से जो ना जो 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मान लीजिए कोई मीनार है, इस पर क्या है, ये खड़ी है, ये मीनार है। या भूमि से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर ना कोई बिंदु है ना, मान लीजिए ये बी है और मान लेता हूँ ये ए है इसका नाम, और यहाँ पर ले लीजिए सी है। कहा कि इसके पाद से ना 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, मीनार का शिखर मतलब कपार होता है, कि उन्नयन कोण कितना अंश है भाई साहब, 30 अंश है। कितना अंश है, 30 अंश है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये है, क्या मान लीजिए ये माना मीनार की ऊंचाई कितना मान लीजिए भाई साहब, यह मीटर। कितनी है, यह मीटर है। अब ये ध्यान से हमें ऊंचाई निकालना, तो लंब और आधार मान पता है ना, हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का साइन का टेन, तो टेन में लंब और आधार आता है ना, निकालेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर, और थीटा का मान हमारा 30 अंश का काम करेगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान यह है और आधार का मान कितना है, 30 है। और टेन 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/कड़ी में 3 बराबर यच बटा 30 लिखा, तो यच बटा जाएगा। यच का मान जब निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, तो 30/कड़ी में 3। देखिए कभी भी आंसर कड़ी के नीचे, आप लोगों ने जब कभी भी आंसर देखा होगा तो कभी भी कड़ी नीचे नहीं होती है ना, और जब नीचे कड़ी नहीं होती है तो उसको हम सबसे पहले परमाणुकरण करते हैं, उसको सुंदर बना देंगे। ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, तब मिलेगा 30 कड़ी में 3, और 3 में 3 में 3 हो जाएगा, तो 3 दाम, तो 10 कड़ी में 3 मीटर माना है मैंने, तो 10 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 कड़ी में 3 मीटर। हो सकता है आप लोग कड़ी में 3 का मान 1.732 रख दें, वो भी आंसर आ सकता है। नहीं भी रखेंगे तो आंसर यही है ना। चलिए ठीक है, अच्छे सवाल है। ये सवाल तो एक नंबर आ ही जाते हैं टिपिकली में, छोटे सवाल है ना। अगला सवाल देखिए, लिखा है देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है ना, ठीक, कर वृत्त एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, मान लो कोई बिंदु Q है ना, इस Q से ना इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है भाई साहब, स्पर्श रेखा मतलब इसको एक बार टच कर देगी, ठीक, स्पर्श रेखा है। और कितना लंबाई लिखा है, लंबाई नहीं लिखा है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर है। कितना लिखा है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक। और करा क्यू के केंद्र से दूरी 25 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर क्यू है, इसका केंद्र ओ है, इसकी दूरी कितनी है भाई साहब, यहाँ से 25 मीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर है। हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर मान लीजिए। अब ये तो दिख रहा, देखिए
ये देखिए वृत्त की क्या स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसको अगर केंद्र से मिला देंगे तो कितने अंश पर होता है, 90 अंश पर होता है। तो ध्यान से देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लगा दीजिए उसी में, मान लीजिए इसका नाम पी हो गया, इसका नाम ले लीजिए पी। तो हम जानते हैं कोण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण का मान 90 अंश का सामने वाला होता है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान सवाल में देखिए, मान लीजिए तो आर का मान है तो आर लिख दिए प्लस आधार का मान कितना है भाई साहब 24 लिखा है तो 24 कर देंगे। 25 का स्क्वायर 625, आर स्क्वायर उसी तरह है प्लस 24 का स्क्वायर 576। 25 का देखिए 625 उसी तरह रहने दीजिए, हाई इधर जाएगा तो माइनस 576 बराबर क्या मिलेगा आर स्क्वायर। 625 में से 576 घटा दीजिए, 15 में से 6 घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 9। यहाँ पर जाएगा 11 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 5 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर निकालेंगे तो कड़ी में 49 हो जाएगा, और कड़ी में 49 का मान कितना होता है भाई साहब, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया था भाई साहब, देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए मैं एक लास्ट सवाल बता दे रहा हूं। अब भाई साहब जो मैं लास्ट सवाल बताऊंगा ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। मैंने बताया था ना कि कभी कभी सवाल में आ जाते हैं कि कौन सी समांतर रेखा है, कौन सी मतलब कोई कौन सी समांतर रेखा है, कौन सी प्रतिच्छेदन रेखा है, कौन सी संपाती रेखा है, अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए मैं आपसे कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा याद कर इसी लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमारे क्या है ध्यान से समझिए। अगर कोई दो रेखा है, ध्यान समझिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये कोई रेखा है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए ये देखो ये पहली रेखा है और ये कोई दूसरी रेखा है। तो देखिए ध्यान से, यदि a1 बटे a2 नॉट बराबर हो b1 बटे b2 तो ये रेखा होती है, और एक होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये वाली कंडीशन। और एक होती है लास्ट कंडीशन कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब देखिए ध्यान से, जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो इसे कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं इसे, संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक, अच्छा, जब a1 और a2 का a1 a2 और b1 b2 का गुणांक बराबर और c के बराबर ना हो तो देखिए ध्यान से देखिए समांतर वाली कंडीशन लेती है। क्या है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। अब देखिए जब ये दोनों बराबर ना तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन रेखा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। भाई साहब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अभी 2024 में इस पर एक सवाल आया था, कहा था कि दो रेखा लिखा है, ये पहली रेखा और दूसरी रेखा है, करा कि अगर वो संपाती हैं तो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो याद रखिए कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के तो प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। तीनों का अनुपात बराबर है तो भाई साहब संपाती रेखाएं हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर जाए b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के बराबर ना हो तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखिए एक सवाल इसी पर हो जाए, इसको एक बार उतार लीजिए ना। मैं एक बार टाइम देख ले रहा हूँ, देखिए अभी टाइम हो गया है, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक सवाल देखिए मैं बता दे रहा हूँ ना,
लिखा है कि अनुपातों A1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है क्या समपाती है। पहला पॉइंट इसमें ध्यान से देखिए, लिखा है पहला सवाल में 5x - 4y + 8 = 0। अच्छा, इसको तुलना कर दीजिए तो A1x + B1y + C1 = 0 से क्या कर दीजिए, तुलना कर देंगे तो यहाँ पर A1 बराबर क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हमें A1 बराबर क्या मिलेगा, हमें 5, B1 बराबर मिलेगा हमें -4 और C1 बराबर क्या मिलेगा हमें 8। तो ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि 7x + 6y - 9 लिखा है। 7x + 6y - 9 = 0 लिखा है। यही सवाल है ना। इसको तुलना कर दीजिए, A2x + B2y + C2 = 0 से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, तो A2 बराबर क्या मिलेगा 7, B2 बराबर क्या मिलेगा हमें 6 और C2 बराबर क्या मिलेगा हमें -9 मिलेगा। अब बताइए, अच्छा मैं इसको मिटा दूं, देखिए यहाँ पर मिलेगा A1/A2 का मान क्या मिलेगा 5/7, B1/B मान क्या मिलेगा -6/7, अरे 4/6। तो क्या इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं ना है, और बराबर नहीं तो ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर A1/A2 ≠ B1/B2 है। अब जैसे A1 का मान सवाल में कितना हमारे पास 5 और A2 का मान सवाल में कितना है 7 है, ये बराबर नहीं है। देखिए ध्यान से, -4/6 लिखा, तो -4/6। अच्छा भाई साहब, ये बराबर नहीं है तो किस कंडीशन को फॉलो करती हैं, प्रतिच्छेदन रेखाएं को। इसलिए ये रेखाएं क्या है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा है। चलिए आज के लिए बस करते हैं ना। इसको तो मैं कहूंगा एक बार अपने से इसको एक बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भाई साहब, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना, दोस्तों तक पहुंचाइए। जो भी इसकी मतलब जो भी इस क्लास के जरूरतमंद लोग हैं उनके पास शेयर कीजिए। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैं करवा रहा हूँ। मैंने शुरू में कर दिया था कि मेरी गारंटी है कि बहुत अच्छा नंबर आएगा अगर जो व्यक्ति अगर फॉलो कर ले। मैं देखिए यहाँ पर 10 और 12 के लिए दोनों के लिए पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए 10 चल रहा है, अभी 12 के लिए हो सकता है क्लास चलेगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको एक बार याद कर लीजिए। 2024 में पेपर आया था, उसमें ये सवाल आए थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।